हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की रीडिंग में हम करने जा रहे हैं आपके पार्टनर की दिल और दिमाग की फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी। ठीक है, ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। आप लोग जब भी देख रहे हो यूनिवर्स का इशारा होगा, यूनिवर्स की मर्जी होगी आपके सामने वीडियो आए। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है और आपके सामने मेरी वीडियो आई है तो मन में क्या करना कि आप लोग इस रीडिंग के दौरान अपने मन में ना क्वेश्चंस करना। क्वेश्चंस जैसे कि क्या होगा, या लेट्स से आप दो जगह कंफ्यूज्ड हो, बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं, तो कोई एक एक करके ना सवाल रखना अपने मन में। देखना ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जिसमें आपको आपके सवालों के जवाब ना कहीं इस वीडियो के ज़रिए से मिल जाएगा। ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है। तो अगर आप मन में कुछ सोच रहे हो तो उसके जवाब मिल सकते हैं। तो ये यूनिवर्स का मैसेज होगा। मैं जो भी रीडिंग करूँगी कार्ड के बेस पर कर रही हूँ। कहीं कहीं मेरी साइकिक एबिलिटीज़ भी होंगी, कहीं कहीं मेरा इंट्यूशन भी आप लोगों के लिए जो है रीड करेगा। तो आप लोगों को अच्छी लगे तो मैं आप लोगों को सबसे पहले अपना नाम बता देती हूँ। मैं हूँ भारती सिंह। और अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। नहीं करना है, बेकार लगती है वीडियो, डिसलाइक प्रेस कर दो। छोड़ो बंदी को सजा दो। तो चलो रीडिंग शुरू करते हैं। अब अगर आप बोलोगे दीदी आप बहुत खुश लग रहे हो, नहीं, मैं हमेशा ही खुश रहती हूँ, मैं हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ, हैप्पी रहती हूँ। मेरी लाइफ में मैं पैदा ही खुश हुई थी। ठीक है। चलो रीडिंग शुरू करें। जल्दी से पहले आपके लिए कार्ड पुल कर लेते। यूनिवर्स प्लीज गाइड। एक कार्ड मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी को बताएं। सिर्फ एक कार्ड निकालेंगे, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स विथ 3 ऑफ कप्स। सेलिब्रेशन तो आ रहा है भाई आप लोगों के लिए, और करंटली यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हर चीज़ सोच पहले रहे हो, पुल बाद में रहे हो। हर चीज़ सोच पहले रहे हो, प्रिपेयर पहले कर रहे हो इन योर माइंड, एंड फिर बोल रहे हो। इट्स नॉट लाइक कि पहले कैसे ना रैंडमली कुछ भी बोल दिया, पै कर दिया, ये हो गया वो हो गया। हर चीज़ एक्सप्रेस कर ली, हर चीज़ ना खुले आम, मतलब एकदम बखान कर दिया अपनी सारी फीलिंग्स का। बट दिस टाइम यू आर लाइक थिंकिंग अ लॉट एंड देन सेइंग इट। सोच रहे हो फिर बोल रहे हो। मैं ये बोलूँ, मैं वो बोलूँ। आप कुछ सोशल सर्कल या गेट टुगेदर्स में भी इन्वॉल्व हो रहे हो। यहाँ पर मुझे नए दोस्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आप अपने पुराने दोस्तों के साथ थोड़ी सी गेट टुगेदर कर रहे हो। आपके पीठ पीछे, मैं आपको खुले आम बताऊँ कि आपके पीठ पीछे ना लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। लोग आपके कॉन्फिडेंस को लेकर, आपको लेकर थोड़े से अचंभित रह गए हैं, आपसे खुश हो रहे हैं। दे आर लाइक एक्साइटेड। ये आपकी ऊर्जा से एक्साइटेड हो रहे हैं, ये आपको और जानना चाहते हैं, आपसे ज़्यादा दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे ज़्यादा कनेक्ट करना चाहते हैं। ये लोग आपसे ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं। तो मे बी सोशल गेट टुगेदर हो सकता है। आप किसी इन्वेस्टर से मिलकर आए हो अभी हाल ही में, और आपने उनके सामने ऐसा कोई इंप्रेशन छोड़ा है कि वो इंसान क्या है ये बंदा, या क्या है ये बंदी, ऐसा कुछ हो गया है। या आपने किसी दोस्त से ऐसी कोई बात करी है कि लोग ऐसा 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 कर ले, एंड दिस पर्सन हैज़ लाइक कितनी क्लैरिटी है इस इंसान के पास। तो समबडी और सम पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक अच्छा खासा झुंड आपसे इंप्रेस हो गया है। ये दिस 3 ऑफ कप्स, लोग आपसे इंप्रेस हो रहे हैं। क्या बात है, क्या कमाल, क्या कर रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल, द वे ऑफ कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन लोगों को इम्प्रेस कर रही है, आपका ऑरा लोगों को इम्प्रेस कर रहा है, आपका देखने का तरीका लोगों को इम्प्रेस कर रहा है। पीपल आर लाइक ये बंदा कुछ तो है, अलग है, एंड आप क्या ऐसा अलग कर जा रहे हो। ओके, यू हैव चेंज अ लॉट। टावर की एनर्जी बता रही है आप ट्रांसफॉर्म्ड हुए हो, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड हुए हो भाई। ये आसान वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं थे। कल तक एकदम जैसे बचे थोड़ा सा डरते वाले दिख रहे थे, और अब जैसे कि हाँ बोलो क्या बोलना है। यू लाइक दैट, आप चेंज हो चुके हो। क्या अब आप पावरफुल एम्परर की एनर्जी में हो। यू आर लाइक एक लीडरशिप एनर्जी आ गई। कल तक आप ना ग्रुप में भेड़ चाल चलते थे, अब लोगों का ना हिस्सा बन जाते थे कि चलो मैं इसके साथ ही जुड़ जाता हूँ, इसके साथ पीछे ना बस चल जाते थे। ट्रेन के पीछे के, मतलब बोलते हैं ना बुगी वाले हिस्से आप थे। अब सडनली ट्रेन आप ही चला रहे हो। क्या बात है, इम्प्रेस्ड। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके रिलेशनशिप में करंट एनर्जी क्या है। इनके रिलेशनशिप में करंट एनर्जी क्या है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। सो आर यू हाइडिंग समथिंग, एनी पेन, कुछ छुपा रहे हो। प्रिटेंडिंग टू बी कॉन्फिडेंट और हैप्पी। क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर, बताओ, टेल। सो इन योर रिलेशनशिप, आपने अपने रिलेशनशिप में धोखे, ठोकरें, बिट्रेयल के अलावा और कुछ हासिल नहीं किया। अब आपके लिए सब चीज़ें एंड कर गई है, क्योंकि आपको लगता है कि लव में आपका पासा हमेशा उल्टा ही पड़ना है। जब भी चाहे जिस इंसान से आप प्यार कर लो, सामने वाला आता है, बैंड बजाता है, बैंड बजाती है, गायब। तो इतनी बार ठोकरें खाई कि आप अपनी लाइफ में अब प्यार व्यार में बिलीव नहीं करना चाहते, या प्यार के चक्करों में पड़ना नहीं चाहते, या लोगों पे ट्रस्ट ही नहीं करना चाहते।
प्यार में सब उलझने हैं, प्यार मत करना, जीने मरने का कोई इकरार मत करना। बट यू हैव बिकेम अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नाउ, अ समझदार, एक इंटेलिजेंट, सही पर्सनालिटी जिसने खुद को चेंज कर लिया है। एंड नाउ वो इंसान डिजर्व करता है लव और स्टेबल ऑफर, और उसे वही मिलेगा। विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आप लोगों को अपने आसपास क्रेजी कर रहे हो। यू हैव क्रिएटेड अ मैग्नेटिक ऑरा और एनर्जी इन यू। आपकी एनर्जी से लोग ऐसे हो रहे हैं इंस्पायर्ड एंड डर भी रहे हैं। अट्रैक्टिव तो हो रहे हो आप, कातिल मतलब छा जा रहे हो। ओ गुरु ओ गुरु ओ गुरु, किसका डायलॉग है ये बताओ? ठोको ताली बोलने वाली थी, बट ठीक है, सूट नहीं कर रहा है इस पर। ओके सो दीदी, अब और ये बताओ हमारा बंदा बंदी क्या सोच रही है, उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि हमारी ज़िंदगी का एकमात्र पर्पस तो यही है, हम जी ही उनके लिए रहे हैं। हम तो जानना ही उनके बारे में जानते हैं। नहीं दीदी, हम तो अपने बारे में जानना चाहते हैं। तुम लोग पहले क्लियर हो जाओ अपनी लाइफ में। एक रूल निकाल लेती हूँ तुम्हारे लिए। यूनिवर्स मुझे बताए करंटली मेरे व्यूवर्स की एनर्जी आपके लिए नंबर 8 बहुत स्ट्रांगली और नंबर 12 बहुत स्ट्रांगली आया। तो बर्थ नंबर्स में हो सकता है। और आप लोगों की राशि में ना मुझे धनु राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, मीन राशि, कन्या राशि ज़्यादा मिली है। ठीक है, आप लोगों की एनर्जी में यस आपका ऑरा चेंज हुआ है। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुए, बहुत ज़्यादा। मैंने जितना बहुत भी बोला ना, उस बहुत से भी ज़्यादा। ठीक है, यू हैव बिकेम अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। थोड़े से टिप्स दो, कमेंट बॉक्स में आओ, बताओ क्या टिप्स है, क्या 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 खाया, क्या डाइट की, क्या चेंजेस लाए, कैसे कैसे इम्प्रोवाइज़ किया, क्या अपना ऑरा कैसे शिफ्ट किया, बताओ। बहुत से लोगों को तुम्हारे टिप्स की ज़रूरत है, बहुत से लोग तुम्हारी तरह बनना चाहेंगे। सो यू हैव बिकेम अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी। आप वुमन हो, आप मैन हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पर्सन बन चुके हो। दिस टाइम आपको लगता है कि लव मुझे चेस करने की ज़रूरत नहीं, लव तो मेरे सामने कुछ चल कर आ जाएगा, मुझे प्यार के पीछे नहीं भागना। एंड वैसे भी रिलेशनशिप्स लव के मामले में आपका मन तो भर ही चुका है। यू लाइक यार हर कोई आता है, कसमें वादे करता है, निभाते तो कोई है नहीं, आए बड़ी बड़ी बातें करने वाले। मनाज, यू वांट लॉयल्टी, यू वांट स्टेबिलिटी, यू वांट एनीथिंग जो ऑनेस्ट हो। आपको टाइम पास वाले रिलेशनशिप में नहीं जाना, आपको एंगी बैंगी नहीं जाना। यू आर द सीरियस वन। आपको हमेशा एक सीरियस रिलेशनशिप ही सही लगता है। एंड यू नो आपको लाइफ में क्या चाहिए। तो ऐसे कुछ आप अभी ऐसे कोई भी आंडू पांडू या किसी भी तरीके के लोगों को आप एंटरटेन नहीं करने वाले। यू लाइक अगर इंटरेस्टेड हो, इफ़ यू आर लाइक, अगर आप मेरे में इंटरेस्टेड हो, आप मेरे साथ जेन्युइनली साथ रहना चाहते हो, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, फैमिली बनानी है, आई एम इन। बट अगर आप नहीं है तो टाटा, अच्छा भैया मिलते रहना, अच्छा बहना मिलते रहना बोलकर भग जा रहे हो। यूनिवर्स मुझे बताएं अभी आगे क्या एक्सपेक्टेड है इनके लिए मैसेज, और इनके लिए आगे क्या एक्सपेक्टेड है। सो नाउ मैंने डाइस निकाला है। भाई साहब तुम ट्रैवल करने वाले हो, अचानक से सडन कहीं ट्रैवलिंग होगी। दूसरा, बच्चों के लिए अगर प्लान कर रहे हो तो तुम्हारा बेबी आ सकता है, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ आ रही है, बेबी की गुड न्यूज़ हो सकती है। प्लस तुम्हारे पास लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस आ रही है। अगर जॉब ढूंढ रहे हो तो बहुत जल्दी एक अच्छा जॉब का ऑफर आने वाला है, ये 1 हफ्ते में होगा। ठीक है, विद इन अ वीक। अरे 1 हफ्ते में बच्चा नहीं हो जाएगा, तुमको मारूंगी फेंक के, मतलब गुड न्यूज़ आ जाएगी, वो आ जाएंगे बौखला जाएंगे, दीदी 1 हफ्ते में बच्चा कैसे हो जाता है। मेरे सारे व्यूअर्स इतने खतरनाक कमेंट कहाँ से लाते हो तुम लोग? ओके, अगर तुम्हारी शादी का प्रॉब्लम था, शादी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, बिकॉज तुम्हारी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आने को है। एंड ये तुम्हारे अपकमिंग इवेंट्स में आ रहा है। यूनिवर्स का मैसेज तुमसे यही है कि समझदारी से डील करो, प्रैक्टिकलिटी से डील करो। यहाँ इमोशंस को ज़बरदस्ती घुसेड़ो मत। इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं कि मतलब फिर बौखला मत जाओ, पागल मत हो जाओ। कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी की तरह अपनी लाइफ को डील करो। यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि तुम अगर समझदार नहीं तो तुम सिर्फ अपना फिर से कटवा के ही निकलोगे। लाइफ में तुम्हारा बार बार वही होगा जो तुम नहीं चाहते। ठीक है, तो ओवर एक्साइटमेंट, ओवर हाइपनेस, ओवर वाली एनर्जी से थोड़ा बाहर निकल जाओ। अरे मैं कह रही हूँ निकल जाओ, इतना क्या सोच रहे हो? चलो यार देख लेते तुम्हारे पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं, जिस भी इंसान के बारे में सोच रही हैं मुझे बताएं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग फलाना जो भी लिंग है, प्लीज़ गाइड करें उस इंसान के मन में। जो भी मेरे व्यूवर्स जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, उस इंसान के दिल और दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है। अरे बोलो बोलो क्या बात हुई है, क्यों है दीवाने इस दिल में हलचल हलचल, फिरता हूँ मैं तो गलियों में पागल पागल। आपके किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है।
किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड स्क्रीन पे दिखेगा। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं दीदी आपकी शक्ल नहीं देख रही, हमें आपके कार्ड्स दिखाया करो। तो तुम्हारे कार्ड्स जो है ना तुम्हारे स्क्रीन पर आ जाते हैं। अगर आंखें खोल के तुम देखोगे तुम्हारे कार्ड्स बगल में ही दिख जाएंगे। चच्चा चच्ची आंखें खोलो। तो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है तुम्हारे लिए, जो बता रहा है सीरियसनेस। तुम्हारा बंदा और तुम्हारी बंदी तुम्हारे लिए बहुत सीरियस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो प्रेम में पागल इस इंसान का क्या सोचना है? पास्ट में इस इंसान ने खुद को आइसोलेट कर लिया था। आइसोलेट यानी कि इस इंसान का तुम्हारे अंदर जीरो इंटरेस्ट था। मतलब इस इंसान को पड़ी नहीं थी तुम कहाँ जी रहे हो, कहाँ मर रहे हो, कौन से कोने में पड़े हो, तुम्हारे कौन से बड़े मैसेज आ रहे हैं, तुम्हारे कौन से बड़े कॉल्स आ रहे हैं। ये पर्सन बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। बट नाउ ये इंसान सडनली तुम्हारे लिए सीरियस हो गया। ऐसा क्या हो गया? डेथ का कार्ड उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। डेथ का कार्ड आ गया ब्रो सिस्टर। डेथ का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि रातों रात इस इंसान की भावनाएं बदल गई। हम देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। इस इंसान की भावनाएं कल तक तुमसे बड़ी अगेंस्ट थी। ये इंसान तुम्हें पसंद नहीं करता था। 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब पसंद नहीं करने का मतलब ये नहीं कह रही कि बिल्कुल शुरू से ही नहीं पसंद कर सकता था, शुरू से बिल्कुल पसंद नहीं करता था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये रिलेशनशिप ना बड़ा कैजुअल या तो प्रैक्टिकल शुरू हुआ था। आप दोनों के बीच में या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ, या तो कोई ऐसा अफेयर जो, या ऐसा कोई रिश्ता जो फिजिकल ही था या सोसाइटी के लिए था। सोसाइटी के लिए या तो तुमने शादी कर ली और निभा रहे थे, या तुम लोग कोई ऐसे अफेयर में चले गए जिसमें तुम सिर्फ फिजिकल नीड्स के लिए साथ में थे एक दूसरे के साथ। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट एक ही तरफा थी, तुम्हारी तरफ से ज़्यादा थी, उस इंसान की तरफ से ज़्यादा नहीं थी। वो इंसान इतना इमोशनली अटैच नहीं हो पाया या नहीं हो पाई तुमसे। उस इंसान का तुमसे फाइनेंस या फिजिकल या कुछ ना कुछ ऐसा था कि ठीक है यार मिल रहा है, और तुम भी अपने लाइक ऐसा ताली 2 हाथ से बजती, एक हाथ से नहीं बजती। तो तुम्हारा भी अपना कुछ मिल रहा था, उसको भी अच्छा मिल रहा था, तो बोथ वो हैप्पी। तुम इससे इमोशनल ज़्यादा अटैच हो रहे थे, इमोशनली ज़्यादा घुस रहे थे इस इंसान की दुनिया में, और तुम्हें लग रहा था कि ये इंसान तुम्हारे लिए ना बहुत बहुत प्यार करता है और तुम इसके लिए जान हाजिर कर दोगे। पर इस इंसान के लिए तुम्हारे लिए जान देने वाली कोई माइंडसेट नहीं थी कि भाई इस इंसान का ये नहीं था कि मैं इसके लिए जी लूंगा, मर लूंगा और वो कुछ हो जाएगा। ऐसा इसका माइंडसेट बिल्कुल नहीं था। और इसी कारणवश तुम लोगों के बीच में कुछ ईगो क्लैशेस या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई और तुम दोनों अपने अपने किनारे निकल गए। विद 4 ऑफ पेंटिकल बता रहा है आइसोलेशन। इस इंसान ने खुद को बांध दिया पूरी तरह कि नहीं यार मुझे इस इंसान के पास नहीं जाना, बिकॉज ये बहुत रिलेशनशिप क्रिप करता है, ये बंदा बंदी मेरे से बहुत एक्सपेक्ट कर रहा है और मैं इसको इतना सब नहीं दे सकता, क्योंकि इस इंसान को ना मुझसे कभी खुश होना ही नहीं है। इस इंसान की कभी कंप्लेंट्स खत्म नहीं होनी। द वर्स्ट थिंग इज कि दिक्कत सबसे बड़ी तुम्हारे पार्टनर की ये थी कि वो ये नहीं मान पा रहा था कि वो खुद ही इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा है या हो ही नहीं रही है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। उसको लग रहा था कि तुम ग्रिप कर रहे हो, तुम ज़्यादा नौटंगियाँ कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, तो मुझे इस इंसान के साथ रहना नहीं है। एक होता है ना कि एक इंसान को जब तुम्हारी जिंदगी से जाना होता है तो वो कोई भी बहाने ढूंढ ही लेता है, फिर भले तुमने उसका नाखून क्यों ना काट लिया हो, उससे भी उसको प्रॉब्लम होगी। छोटी सी चींटी कट जाएगी तो भी उस इंसान ने तुमको छोड़ देना ही है, बहाने करके भाग जाना है, क्योंकि उसको इस रिलेशनशिप में नहीं रहना। लेकिन अगर उस इंसान को तुम्हारे साथ रहना है तो वो पूरी चोटी का जोर लगाता है। ठीक है, तो इस इंसान की 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रही है कि इस इंसान ने सेफ रहना प्रेफर किया है। इसने सोचा मैं अपने सुकून और मेंटल पीस को मैं जो है वैल्यू दूंगा और दूंगी, पर ये इंसान के साथ मैं आगे अपना जीवन नहीं बिताऊंगा या नहीं बिताऊंगी। और ये इंसान ने बड़ा मतलब क्रिप करना, कंप्लेन करना, डिमांड करना शुरू कर दिया है। बट करेंटली ये इंसान तुम्हारे लिए बड़ा सीरियस हो गया। ये बता रहा है कि यार ये बंदा तुम्हारे लिए बौखला गया, पगला गया बहुत ज़्यादा। उसको लगता है कि उसको तुम्हारे साथ ऑनेस्टी निभानी चाहिए, सीरियसनेस होनी चाहिए। अब ये कारण ये भी है कि डेथ की एनर्जी बता रही है कि दोनों ही तरफ से कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। तुम्हारा इस इंसान की तरफ से इंटरेस्ट ग्रो हो गया, उस इंसान का इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर अब 1 2 3 4 10 तक चला गया। तो ऐसी सिचुएशंस हो गई हैं। तुम किसी कैप्रिकॉर्न एनर्जी या स्कॉर्पियो एनर्जी से डील कर रहे हो। ये वृषभ राशि भी हो सकती है और मेष राशि भी हो सकती है। अच्छा, कैप्रिकॉर्न मतलब मकर, स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक, वृश्चिक मतलब स्कॉर्पियो, हाँ मतलब मैंने बता दिया राइट। तो ये राशियाँ हो सकती हैं। अगर कोई और राशि है तो हो सकता है, पॉसिबल है। मैं तो सारी साइंस के लिए रीड कर रही हूँ, जो हाईलाइटेड है बता रही हूँ। नंबर 9, नंबर 12, नंबर 6, नंबर 24, नंबर 20 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। नंबर 11 भी है। तो ये बहुत नंबर्स तुम्हारे पार्टनर के हो सकते हैं। बर्थ मंथ्स में सितंबर का मंथ और जुलाई का मंथ ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, और अक्टूबर भी है। भाई ये मंथ्स बर्थ मंथ्स में हो सकते हैं। तुम्हारा बंदा जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है और उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन सिर्फ इसलिए आया क्योंकि तुमने उसको चेस करना बंद कर दिया, तुमने उसके पीछे लगना बंद कर दिया। तुम्हें अब उस इंसान के होने ना होने से ज़्यादा फर्क करना बंद हो गया, क्योंकि उस इंसान ने तुम्हें इतना ज़्यादा उस पोजीशन पर लाया या फील कराया कि तुम्हें लगा कि यार इतना तो मैं नीचे नहीं गिर सकता इस इंसान के लिए, नहीं गिर सकती, बहुत ज़्यादा ऑलरेडी गिरा है, क्योंकि तुमने बहुत सारी चीज़ें करी हैं जो एक्सट्रीम थी, जो तुमने कभी किसी के लिए नहीं की थी। तो इससे ज़्यादा तुम और नीचे नहीं झुकने वाले थे। और बात तुम्हारी शायद फैमिली तक भी आ गई थी, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली लग रहा है कि तुमने कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस का सामना किया जहाँ पे तुम्हारी फैमिली तक को तुम्हें बहुत ज़्यादा फेस करना मुश्किल हो गया था कि फैमिली को क्या बोलें,
आंसर करें, अब मम्मी को क्या बोलेंगे, पापा को क्या बोलेंगे, भैया को क्या बोला जाएगा। या तुम्हें ये था कि लोग अब तुम्हें जज करेंगे, तुम्हारे परिवार वाले अब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, या तुम्हारी दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारी लाइफ में तुम ऐसे कुछ हो गए थे कि यार ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, फलाना फलाना चलता रहेगा। ठीक है, इस इंसान के माइंडसेट में तुम्हें लेके पास्ट में ऐसा हो गया था कि नहीं यार इसको मेरे से कुछ ज़्यादा चाहिए, इसकी वजह से इसने छोड़ दिया। बट अब इस इंसान को तुम्हारे साथ एक प्रॉपर प्योर रिलेशनशिप में जाना है, वापस से जाना है, शुरुआत करनी है। और यहाँ पर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन इस इंसान से ज़्यादा रही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तुमने बहुत लॉन्ग वेट किया है। और इस वेटिंग के बाद तुम्हारा ऐसा हो चुका है कि नहीं भाई हमसे ना हो पाएगा, हम डन गए, डन मतलब डन हो गया हमारा। ओके, विथ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इस इंसान के दिमाग की एनर्जी में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, जिसका मतलब ये है कि ये इंसान तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्ट करके एक नई शुरुआत करना चाहता है। ये तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्ट करेगा और नई शुरुआत करेगा। कौन किसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है और एडजस्ट कर रहा है, हे भगवान इस गुड़बक को कोई बताए। ये पगला आदमी या पगली औरत तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है और इसे लग रहा है ये तुम्हारे लिए कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्ट कर रहा है। इस इंसान को कौन बताए कि किसने कितना एडजस्ट किया और कितना कॉम्प्रोमाइज़। इसके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि नहीं, इस इंसान के लिए मुझे थोड़ी सी गर्दन भी झुकानी पड़े ना तो गर्दन झुका दूंगा। अब ये इतना ज़्यादा परिवर्तन कहाँ से आया वो तो मुझे देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है इस इंसान की। सडनली इतना ज़्यादा प्यार, क्योंकि जब भी मेरे सामने कार्ड में तुम्हारे बंदों या बंदियों का प्यार ज़्यादा दिखने लगता है ना, तब मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है दया। नहीं, मैं शक्की किस्म की नहीं हूँ, ना ही मैं नेगेटिव हूँ, मैं लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल हूँ। अब तुम्हें इस चीज़ को नेगेटिव बोलना है तो लाडली तुम्हारी मर्जी, लाडले तुम्हारा मर्जी, अब मैं क्या बोल सकती हूँ। बिकॉज मुझे लाइफ में लगता है कि हर इंसान किसी न किसी कारणवश ही वापस, अगर इतना टाइम के बाद वापस लौटा तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो इस बंदे का बहुत गंदा वाला किसी ने काट दिया है, इसकी वजह से वो वापस आया है, या तो इस बंदे को कोई मिली नहीं, इसका कहीं दाल गला ही नहीं, तो इस गुड़बक को वापस आना पड़ा। तो किसी को कोई पसंद, वो उसको कोई पसंद कर नहीं रहा है और तुम उसके लिए पगलाए जा रहे हो। हद है भाई, हद है। तो मैजिशियन की एनर्जी तुम्हारे पार्टनर के दिल को डिफाइन कर रही है। अब मैजिशियन की एनर्जी डिफाइन दिल को क्या कर रही है, तुम्हारा बंदा या बंदी ना तुम्हें आकर्षित करने में लगे हुए हैं, किसी तरीके का स्टेटस स्टोरी वगैरह पोस्ट करके या कोई साइन सिग्नल्स देके। नहीं दीदी हमको तो ब्लॉक करके रखा है, रुको ज़रा सब्र तो करो, अभी आने तो 1 हफ्ते में ये हो सकता है, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर ये बंदा या बंदी तुम्हें कुछ ऐसे साइंस देना शुरू कर देगा जो तुम बोलोगे हैं इसको क्या हो गया। सडनली कोई गाना तुम्हें स्टेटस पे दिखेगा, दर्द दिलों के जो कम हो जाते, मैं और तुम अगर जो हम हो जाते। तुम भी एक स्टेटस डालो, जा रे जा ओ हर जाई जुगलबंदी करते वो कुछ डाले तुम कुछ डालो, वो कुछ डाले तुम कुछ डालो, ठीक है, मज़ा तभी आएगा। मैं तो मजाक कर रही हूँ, मैं बोल रही स्टेटस ही नहीं, हर कोई तरीके से कुछ हो सकता है। कुछ अचानक से तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाए, हो सकता है कोई फेक आईडी से तुम्हें, फेक आईडी से नहीं, अब तो डायरेक्ट अप्रोच है, अब मुझे फेक आईडी नहीं दिख रही, ऐसा नहीं लग रहा तुम्हारा बंदा स्टॉक करके कोई फेक अकाउंट से आएगा, नहीं। ये बंदा या बंदी अचानक से तुम्हें अनब्लॉक कर सकते हैं, अचानक से उनका कोई डीपी और स्टेटस दिख सकता है और तुम बोलोगे इसको क्या हो गया, आप इसको क्या चाहिए, सब कुछ तो खत्म हो गया। इस बंदे का प्रॉब्लम क्या है, तो दिमाग में इस इंसान को तुम्हारे साथ एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज़ करना है, उसको अपनी गर्दन झुकानी है और दिल से वो तुम्हें आकर्षित कर रहा है। उफ, यूनिवर्स मुझे बताएं इस इंसान के इरादे क्या हैं भाई, इसको अचानक से क्यों आना है, ये इतनी सीरियसनेस कहाँ से आ गई इस बंदे के अंदर या बंदी के अंदर, क्या चाहिए इस इंसान को मुझे बताओ। जनता जवाब मांग रही है, जनता जवाब चाहती है तो जवाब देगी। अच्छा बाय द वे, जिन लोगों को मेरा नाम नहीं पता, मेरा नाम क्या है कमेंट बॉक्स में लिखो तुम्हें पता है मैं तुम लोगों को पूछते पूछते ना मैं खुद सोचने लगी मेरा नाम क्या है, क्या है मेरा नाम। मुझे मेरा नाम पता है, तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, क्योंकि तुम सारे बेशरम लोग कोई प्रिया लिखता है, कोई मुझे पूजा लिखता है, कोई मुझे दिव्या लिखता है, वो क्या क्या नाम तुम लोग मुझे दे रहे हो, शर्म आती है। सालों से मेरा चैनल तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, सारे के सारे मुझे गलत नाम से बुलाते हो, है थोड़ी सी शर्म है तुम लोगों में। आए बड़े दीदी दीदी करते, दीदी दीदू दीदी दीदू, लेकिन नाम मेरा पता किसी को नहीं है, हद है। 50 बार रीडिंग के दौरान मैंने अपना नाम लिया है। यूनिवर्स मुझे पता है इसको इंटेंशन क्या है। अभी कमेंट में लिख दो, दिखाओ अब तुम कितने स्मार्ट और कितने अलर्ट और कितने फोकस्ड हो। मेरा नाम क्या बताओ। द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस। भाई इस इंसान की ना बहुत बुरी तरह से लंका लगी है, मैं बता देती हूँ, क्योंकि इस इंसान ने ना अपनी लाइफ में अभी क्रूशल टाइम फेस किया है।
पिछले कुछ टाइम में ना इस इंसान को उसने सारे लोगों ने ना बहुत बुरी तरह से धूल चटाई है। जिन जिन पर भरोसा किया उस इंसान ने पैसों से ठगा, जिन जिन ने इन पर जिन जिन ने नहीं जिन जिन पर इस इंसान ने भरोसा करा उस इंसान ने इसको खून के आंसू रुलाया। कर्मा बोलते इसको, कर्मा कर्मा नहीं देती। मेरा बाबू सोना कितना दुखी होगा। पागल हो जाओ उस बाबू सोना को लेकर, जा गोद में बैठ जाओ उस बाबू सोना की। ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये बंदा जो है इसको लगता है कि भाई नहीं, मेरे आसपास सब ऐसे विद्रोही या ऐसे लोगों का ग्रुप जमावड़ा आ गया है जो सिर्फ मुझे तकलीफ देने में लगे हुए हैं, जिन्हें मुझसे पैसा, मुझसे कुछ ना कुछ चाहिए। ये सभी मेरे सगे नहीं हैं, ये सभी ऐसे लोग हैं जो चुड़ैल या भूत टाइप के लोग हैं, और ये ना सब मेरा खून पी लेंगे। बहुत लंबे टाइम से बहुत झगड़े फसाद इनकी लाइफ में चल रहे हैं। विद 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बंदा एंजाइटी में या एग्जॉशन में जा चुका है, अकेलापन बहुत भारी पड़ गया है। ऐसे में उनको उनकी क्वीन, एम्प्रेस या किंग की याद आ गई है। अरे ये तो मैं भूल ही गया, मेरी एक बंदी भी थी, मेरा एक बंदा भी था जिसे मैं क्रिबर मानता था, जिसे मैं मानता था वो मेरे लिए ड्रामा करती है। अरे जो तो मेरे लिए पागल थी, मेरे लिए नसें काटने को तैयार थी। अरे क्या हो गया है मुझे उसके पास वापस जाना पड़ेगा। कहा था ना मैंने, कहा था कि नहीं कहा था? ये अक्सर होता है जब तुम्हारी रीडिंग में बंदा वापस आ रहा हो या आती हो तो पक्का उस बंदे ने कहीं तो कटवाया है अपना। विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून यूनिवर्स तुम्हें ब्लेसिंग्स दे रही है। यूनिवर्स बोल रही है जा मेरे बच्चे, जी ले अपनी जिंदगी, तूने अपने ऊपर बहुत काम किया है, मुकैम्बो खुश हुआ, अब तेरी जिंदगी में देख मैं कैसे सबको जवाब देता हूँ, सबको कर्मा देता हूँ, और साथ ही साथ तेरा कैसे मैं भला करता हूँ। अब देखते रहेंगे लोग। आली रे आली आता तुझी बारी आली, बताओ लोगों को जवाब दो। सो दिल और दिमाग की अगर बात करें तो दिमाग सिर्फ ये कहता है कि तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्ट करना है, और दिल जो है वो ये कहता है कि मुझे इस इंसान को आकर्षित करना है अपनी तरफ। अब वो किस तरीके से करेगा, बताना मुझे, कैसे किया अट्रैक्ट, कैसे तुम्हें अपनी बातों में, अपनी चुपड़ी चुपड़ी मीठी मीठी बातों में फंसाया। अब तुम लोग लिखोगे दीदी नहीं, हम डिवाइन टैरो दीदी देखते हैं, हम अच्छे बच्चे हैं, हम नहीं फंसते किसी की बातों में। तुम वही लोग हो जो सबसे पहले फंसते हो, तुम वही लोगों में से हो जो सबसे पहले जाके उनकी अरे ऐसा हुआ, हाय मैं तो मतलब मैं क्या हो जाता, मैं तो वापस आ गई, चल गले लगा देते हैं, वापस पैचअप कर लेते हैं। यूनिवर्स मुझे पता है इस इंसान के बारे में, इस इंसान के दिल और दिमाग। डाइस ओपन कर रही हूँ भाई। इस इंसान की एनर्जी में ना वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, मीन राशि आया है। इस इंसान की लाइफ में उसको चाहिए एक बड़ा सपोर्ट और चेंज। तुमसे उसको सपोर्ट भी मिलेगा, उसे चेंज भी मिलेगा। एक चेंज जो उसे हैप्पी करेगा, जो उसे खुश करेगा, उसे मुस्कुराने पर मजबूर करेगा। साथ ही उसे सपोर्ट चाहिए, ये फाइनेंशियल या इमोशनल सपोर्ट है जो उसको चाहिए तुमसे, ठीक है। साथ ही उस इंसान की लाइफ में ना जो लाइक एक होता है ना, आसपास के लोग थे ना, वो जब इनको मुसीबत हुई है, पैसों की कोई नीड है या कुछ दिक्कत है, तो वो लोग इनके बारे में गलत अफवाहें दे रहे हैं, गलत गलत बातें कर रहे हैं, वो उनका साथ नहीं दे रहे, वो जेन्युइन नहीं इनके साथ, इनके पीठ पीछे गॉसिप्स हो रही हैं, और या तो पैसों की लेन देन में उनको सुना रहे हैं, उन्हें बहुत कमज़ोर और कायर महसूस कराया जा रहा है, जिसकी वजह से वो अपने आसपास की होम एनवायरनमेंट से डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा। कोई लीगल मैटर भी है तुम्हारे पार्टनर की तरफ, जिसकी वजह से तुम्हारा पार्टनर तुम्हें बोले मिलो बाबू मैं तुझे तो कितना याद कर रहा था, मैं तो मर ही गया था तेरे बिना, मैंने तो खाना खाना ही बंद कर दिया था। वो अलग बात है, मैं मोटा हो गया हूँ पहले से ज़्यादा, मैं मोटी हो गई हूँ पहले से ज़्यादा, लेकिन नहीं, मैंने तेरे बिना तो खाना भी नहीं खाया, ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ तेरा नाम लेता रहता था सारा टाइम। ये वाली फीलिंग है, ठीक है। सो इसी के साथ हम अपनी रीडिंग में एक आखिरी पत्ता निकालते हैं, पत्ता की टैरो कार्ड, और देखेंगे यूनिवर्स का क्या मैसेज है तुम्हारे लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं किस किस को मेरा नाम याद है। जितने लोगों को मेरा नाम याद है मस्त वाला लाइक चिपकाओ, और जित बेशर्मों को मेरा नाम याद नहीं है डूब मरो। होगा आज तुम्हारे घर में कोई चुल्लू वाल पानी है, मेरा गलत नाम दे रहे हो, भगवान देख रहा है तुम लोगों को। है भगवान, इतने दिनों से मेरी रीडिंग देख रहे हो और गलत नाम बोलते हो, कितने बेशर्म हो। याद हो तुमको जबरदस्ती मेरी फिरकी लेने में मजा आता है, तुमको बड़ा मजा आता है कि मुझे छेड़ने में, है ना, कि दीदी रिप्लाई कर ही देगी। अबे ये पूजा कौन है, पता चलो तुम लोग लिख रहे हो कि दीदी आपका नाम हमें पता है, आपका नाम सुरेश है, आपका नाम महेश है, मैं ना घर घुस कर मारूंगी। जिसने गलत नाम लिया घर पे घुस कर पिटाई होगी तुम्हारी। यूनिवर्स मुझे पता है मेरे व्यूवर्स की गाइडेंस क्या है, उनके लिए गाइडेंस दे। दीदी लव मैसेज निकाल दो, पागल हो जाओ ना तुम उस बंदे के पीछे, पागल ही हो जाओ। लव मैसेज निकाल दो, ये निकाल दो, वो निकाल दो, तुम्हें ना निकाल दूं मैं यहाँ से। टेम्परेंस एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके,
तुम्हारे यूनिवर्स कह रहा है कि इमोशनली और मेंटली खुद को बैलेंस करो, मेंटली यानी कि स्ट्रॉन्ग करो, बैलेंस करो, हील करो, खुद की हीलिंग पे इतना ज़्यादा फोकस करो कि बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। तुम अपनी सेल्फ वर्थ को गिराना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं कि मैं इस बाबूजनों का दोबारा गले लगा लूँ, कहीं भाग ना जाए मुझे छोड़कर। जिसे भागना है वो वैसे भी भागेगा। देखो तुम पूरी चोटी का जोर लगा दो, तुम उसको हीरे जवाहरात पहना दो, तुम उसे बिल्कुल बोलते ना कि पूरी दुनिया की बोलते ना खुशियां लाके उसके कदमों में रखो, उसे जाना है वो कुचल कर जाएगा, ये याद रखना। तो तुम्हारे ज्यादा एफर्ट डालने से कुछ चेंज नहीं होने वाला। विद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स अपने मूड स्विंग्स को बैलेंस करो। तुम्हें मूड स्विंग्स का बहुत भयंकर प्रॉब्लम है, भयंकर प्रॉब्लम। रातों रात तुम्हारे अंदर काली माता आ जाती है और अगले दिन ही तुम एकदम से पार्वती मैया बन जाती हो। रातों रात तुम्हारे अंदर का रुद्र अवतार महादेव का शुरू हो जाता है, तुम तांडव करना शुरू कर देते हो और अगले दिन तुम एकदम से तपस्या करने लगते हो और बोलते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं महादेव हूँ। तो तुम यार डिसाइड कर लो तुम हो कौन। तुम अपने मूड स्विंग्स को बैलेंस करो और वो तभी होगा जब तुम अपनी हीलिंग करोगे। दीदी ये हीलिंग कैसे होती है? देखो हीलिंग तो बहुत तरीकों से होती है। हाँ दीदी बोल दो मेडिटेशन, चल जा मेडिटेशन मत कर। इससे अच्छा एक बेस्ट चीज़ स्टैंड अप शोज देखो। स्टैंड अप शोज कॉमेडी जो होते हैं वो वाले हिंदी वाले भी आते हैं, इंग्लिश वाले भी होते हैं, वो देखना शुरू कर दो। पॉडकास्ट देखना शुरू कर दो, जो अच्छे अच्छे पॉडकास्ट हैं। कॉमेडी पिक्चर्स देखो, कॉमेडी मूवीज देखो, हीलिंग करो ना अपनी। हाँ अगर इनको हीलिंग करनी है तो भाई उसके लिए हम आगे वीडियोस लेकर आएंगे तुम्हारे लिए और बताएंगे अब तुमको कि क्या करना चाहिए, ठीक है। सो आपसे तुम हुए, तुमसे फिर अब पता नहीं जो भी है, क्योंकि तुम में से आधे से लोग शुरू हो जाएंगे दीदी आपसे हम तुम्हें तुम करने लगे हो, ये तू करने लगे हो, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, माफ़ी चाहती हूँ मालिक, माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और दीदी अल्टरनेट डेज पे ज़रूर आती है, लेकिन दीदी धमाका करती है, इंजॉय कराती है, खूब खुद भी खुश होती है, तुम्हें भी खुश करती है। फिर बोलने के लिए नहीं भाई, रीडिंग जेन्युइन होती है मेरी, आई बड़े। और अगर तुम्हें मेरे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए भाई, तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगा, एकदम फ्री है। तुम देखो सारी डिटेल्स मिलेंगी, लाइक करना भी फ्री है और सब्सक्राइब करना भी फ्री है, बेल आइकन दबाना भी फ्री है। ट्रस्ट मी, मैंने यूट्यूब पे ना बाकायदा अपनी पहचान का इस्तेमाल करके सब कुछ फ्री कराया हुआ है। तुम सब्सक्राइब करके देखो, सब फ्री हो जाता है, क्लिक करो सब फ्री हो जाएगा। लाइक भी देखना फ्री हो जाएगा, हर चीज़ फ्री है। मेरी बहुत पहुंच है, तुमको मालूम नहीं है मैं कहाँ तक पहुंची हुई हूँ, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।